आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। निरंतर श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ के चिंतन का हमें अवसर प्राप्त हो रहा है। हम भगवान के अति आभारी हैं कि उन्होंने हमें निमित्त बनाकर श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ के चिंतन का अवसर दिया। चिंतन हमारा नहीं है, चिंतन महापुरुषों का है, जो पहले ही अनेकों महापुरुष कर आए हैं। हम केवल उनका अनुकरण मात्र कर रहे हैं। आज चैत्र शुक्ल नवमी तिथि है और जितने भी माता के भक्त, हमारे भाई बहन आज व्रत का पारण कर रहे हैं, उन सभी को नवमी की शुभकामनाएं और माँ सिद्धि दात्री के चरणों में साष्टांग प्रणाम कि माता हम सब पर अपनी अनुग्रह भरी कृपा दृष्टि रखें और सदा अपने पुत्र पुत्री समझकर हमें कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ाती रहें। आज दिव्य अवसर है, रामनवमी है और श्री राम तो स्वयं विग्रहवान धर्मी है। जैसा कि कहा जाता है कि रामो विग्रहवान धर्मा, तो श्री राम के विषय में भी कुछ चिंतन करेंगे। चारों भाइयों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाई विष्णु का ही रूप है। किस प्रकार अलग अलग तुरीय ब्रह्म, होमासुर पुरुष, महाविष्णु और शेषशाही विष्णु का ये चारों जिस चार रूपों में भगवान अवतरित हुए, किस प्रकार भगवान दशरथ जी के घर में चारों रूपों में अवतरित हुए और अनेकों दिव्य कार्य उन्होंने समाज के कल्याण के लिए और समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए किए, उसका भी कुछ आंशिक चिंतन हम करेंगे। परंतु सबसे पहले सदा की भांति हम ध्यान करेंगे, परंतु आज का ध्यान भी माँ सिद्धिदात्री के चरणों में नमन करते हुए और श्री राम के चरणों में नमन करते हुए सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे श्री भगवती स्तोत्र से, श्री व्यासकृत भगवती स्तोत्र। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नरातिर्हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्र वरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दनि शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनते, जय भास्कर शक्र शिरोमणते, जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामनि शंभुनुते, जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवधि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शनि दुख हरे, जय व्याधि विनाशनि मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। तद्व्यास कृतं स्तोत्रं यः पठे नित्यं शुचि गृहे वा शुद्ध भावेन प्रीता भगवती सदा। जय जय श्री अम्बे, जय जय जगदम्बे, जय हो माँ सिद्धिदात्री, जय व्याधिनी नाशिनी, जय वांछित फलदायिनी माता सदा
हमारे ऊपर अपना वरद हस्त रखें और सदा हमें अपने कल्याण पथ पर आगे बढ़ाती रहें। और इन नवरात्रों को विदा और अगले नवरात्रों का, माता के आगमन का पुनः अति उत्सुकता से हम सभी भक्त इंतजार करेंगे। जल्दी माँ आए, जल्दी हमारे ऊपर पुनः कृपा दृष्टि रखें। वैसे तो माँ भगवती सदा हमारे साथ है, परंतु इन 9 दिनों में भगवती की पूजा का विशेष विधान है, विशेष फल प्रदायिनी। यह नवरात्र दोनों, चैत्र और शरद नवरात्र दोनों ही दिव्य हैं। वैसे तो 4 नवरात्रे होते हैं, परंतु जो जो बाकी 2 हैं वह गुप्त हैं और केवल साधना के लिए ही उनका प्रयोग होता है। वह भी उन साधकों के लिए जिन्होंने देवी साधना में, जो देवी साधना में लग्न है, देवी साधना में मग्न है, उनके लिए उसका विशेष महत्व है। हम जैसे गृहस्थी भक्तों के लिए तो केवल शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र की ही महिमा है। और इन नवरात्रों में हम माँ की विशेष कृपा के द्वारा, विशेष पूजा के द्वारा माँ से विशेष कृपा प्राप्त करते हैं और माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज राम नवमी भी है, श्री राम की जन्म स्तुति भी है, तो 2 लाइन श्री राम जन्म स्तुति की गाकर फिर श्री राम तत्व के विषय में भी कुछ चिंतन करेंगे कि रामो विग्रहवान धर्मा, इसका अर्थ क्या है। यदि आपको राम मंत्र के विषय में पढ़ना है तो राम रहस्य उपनिषद हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर श्री राम मंत्र के विषय में पढ़ सकते हैं। तो आज श्री राम का अवतरण हुआ, तो सर्वप्रथम जन्म स्तुति। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता जो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या उपकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान श्री राम की जय। जय श्री लक्ष्मण, जय भरत जी, जय शत्रुघ्न, जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। तो आप सभी को पुनः आज श्री राम जन्मोत्सव, श्री राम नवमी की शुभकामनाएं। अब श्री राम को विग्रहवान धर्म भी कहा जाता है, रामो विग्रहवान धर्मा, हम सभी इससे परिचित हैं। तो ऐसा क्यों है?
तो श्री राम का अवतरण हुआ, जैसा कि हम सभी को पता है कि श्री राम का अवतरण हुआ धर्म की स्थापना के लिए। कैसे धर्म की स्थापना के लिए? धर्म के किसी एक अंग की स्थापना के लिए नहीं, परंतु धर्म के संपूर्ण अंगों की स्थापना के लिए, सांगोपांग धर्म की स्थापना के लिए श्री राम का अवतरण हुआ। चारों भाइयों ने अलग अलग धर्म, 4 रूपों में भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया कि 4 रूपों में विष्णु भगवान ने, पूर्ण परब्रह्म विष्णु भगवान ने पूर्ण परब्रह्म रूप में 4 रूपों में विभक्त होकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। श्री राम, यदि हम देखें तो जो अंश जिस प्रकार से विभाजित किया गया है वाल्मीकि रामायण में, तो 50% महाविष्णु का अंश श्री राम में, 25% भरत जी में और 12.5% यदि आप प्रतिशत के हिसाब से देखें तो, क्योंकि जो चरु दिव्य यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं लेकर प्रकट हुए, उस चरु के 4 भाग किए गए। पहले 2 भाग किए गए, फिर उन 2 भागों में से आधा आधा भाग सुमित्रा जी को दे दिया गया, और जिससे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये 4 भाई उत्पन्न हुए। इन चारों भाइयों ने पृथ्वी पर अवतरण लिया और इन चारों ने ही धर्म की स्थापना की। श्री राम को विग्रहवान धर्म कहा जाता है, क्योंकि धर्म के सभी 10 लक्षणों की भगवान ने पृथ्वी पर स्थापना की। यह 10 लक्षण यदि हम देखें तो विभिन्न हमारे धर्म ग्रंथों में, हालांकि कुछ न कुछ भेद से सभी एक प्रकार से ही बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 30 भेद बताए गए हैं। यदि हम 30 भेदों पर भी विचार करें तब भी श्री राम के जीवन में वह सभी एक एक घटक के रूप में आप देख सकते हैं। उनके आचरण से, उनके चरित्र से, श्री राम के चरित्र से हमको यही सीख मिलती है कि किस प्रकार धर्म का आचरण किया जाए। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण गिनाए गए हैं, जो है धृति, समा, दमो, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। सबसे पहले धृति अर्थात धैर्य, दूसरा क्षमा, अपना उपकार करने वाले के ऊपर भी उपकार करना, दम, सदा संयमित रहना, धर्म में लगे रहना, अस्तेय अर्थात किसी प्रकार का ना तो झूठ बोलना, न चोरी करना, शौच, भीतर और बाहर की सदा पवित्रता रखना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को सदा धर्माचरण में लगाना, धी, सत्कर्मों से बुद्धि को बढ़ाना, विद्या, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति, सत्यम, सदा सत्य का आचरण करना, और अक्रोध, क्रोध को छोड़कर सदा शांत भाव से अपना जीवन व्यतीत करना। यही धर्म के 10 लक्षण हैं जो मनुस्मृति में बताए गए। श्रीमद् भागवत गीता में यदि हम देखें तो उसमें 30 लक्षण, श्रीमद् भागवत महापुराण में हम देखें तो उसमें 30 लक्षण बताए गए हैं, बड़े ही महत्व के हैं, जो कि है सत्यम, दया, तप, शौचम, तितिक्षमा, शमोदमः, अहिंसा, ब्रह्मचर्यम च, त्याग, स्वाध्याय, आर्जवम, संतोष, समृद्धक सेवा, ग्रामोपकारम शने, निर्णाम विप्रेक्षेषा, मौन, आत्मन विमर्शनः, अन्यादाने संविभागो भूतेश यथार्थः, तेषात्म देवात् बुद्धि सूत्राम नुषु पांडवाः, श्रवणम कीर्तम चास्य स्मरणम महताम गते, सैवेज्यनाद्रिगदम सख्या आत्मसमर्पणम, नृणामयम परो धर्म सर्वेशा समादृत, त्रिशल लक्षणवान राजन सर्वात्मा ये दुष्यति। तो इस प्रकार के 30 लक्षण यहाँ भी बताए गए हैं। यदि हम विदुर नीति देखें तो विदुर नीति में 8 अंग विदुर जी ने धर्म के बताए हैं, जो कि है इज्जा, अध्ययन, दान, तप, सत्य, दया, क्षमा और अलोक। इज्जा का अर्थ था त्याग, यजन, याग, पूजा इत्यादि करना, जिसका चिंतन हम श्रीमद् भागवत गीता में कर रहे हैं। अब श्री राम के चरित्र को यदि हम देखें तो सभी के सभी यह लक्षण श्री राम के चरित्र में अवतरित होते हैं, क्योंकि धर्म का यदि सांगोपांग पृथ्वी पर स्थापना करना है, पृथ्वी पर अवतरित होना है, तो वह केवल भगवान के द्वारा ही हो सकता है। महापुरुषों में और भगवान में यही अंतर है कि महापुरुष किसी एक धर्म के लक्षण की अवश्य ही पृथ्वी पर प्रतिष्ठा कर देते हैं, और उन्हें देखकर लोग, उनसे प्रेरणा लेकर साधारण मनुष्य भी उस धर्म के लक्षण की ओर आगे बढ़ते हैं। परंतु धर्म का जो सांगोपांग, जो संपूर्ण अंगों के साथ धर्म का जो अवतरण है,
वह तो केवल भगवान के द्वारा ही संभव है। जीव कोटि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह धर्म के संपूर्ण अंगों की स्थापना पृथ्वी पर कर सके। धर्म का प्रधान अंग सत्य, सत्य की स्थापना यदि हम महापुरुषों में देखें तो हरिश्चंद्र जी ने की। इसी प्रकार शरणागतों की रक्षा भी धर्म का अंग है, जिसकी जो महाराज शिवी के द्वारा प्रकट हुआ। दान भी धर्म का अंग है, दान जिसके चिंतन हम आज भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में भी करेंगे। उसी का विषय चल रहा है 17वें अध्याय में। दान यदि हम देखें तो दधीची, ऋषि दधीची से बड़ा दान आज तक न किसी ने किया ना होगा। और दान का जो धर्म का अंग है वह दधीची जी के द्वारा प्रकट हो गया। इसी प्रकार एक एक लक्षण आप अलग अलग महापुरुष के द्वारा स्थापित किया हुआ हमारे धर्मशास्त्रों में देख सकते हैं। परंतु जो यह दशकम धर्म लक्षण है, जो ये 10 धर्म के लक्षण हैं जो मनुस्मृति में भी लिखे हैं, इन धर्म के 10 लक्षण पृथ्वी पर यदि किसी के द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं तो वे हैं श्री राम विग्रहवान धर्म। इसी वजह से कहा जाता है कि श्री राम साक्षात मूर्ति रूप धर्म है, क्योंकि धर्म के 30 लक्षण श्री राम में ही अवतरित होते हैं। और एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है, आज उसका भी निराकरण कर देते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण में क्या अंतर है। यह क्योंकि श्री राम भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और श्री कृष्ण भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है? तो जो 4 अवतरण चारों भाइयों ने लिए, वे 4 अवतरण चारों भाइयों ने महाविष्णु के ही लिए। श्री राम स्वयं साक्षात परब्रह्म तुरीय ब्रह्म है। भरत जी वैकुंठ के अधिपति महाविष्णु है। लक्ष्मण जी क्षीर समुद्रशाही विष्णु भगवान है। और शत्रुघ्न जी भौमा पुरुष, वैकुंठ में विराजमान भौमा पुरुष शत्रुघ्न जी है। तो इस प्रकार चारों की व्यवस्था, चारों ही विष्णु भगवान अलग अलग अवतरणों में अलग अलग अवतार से पृथ्वी पर अवतरित हुए और उन्होंने धर्म की स्थापना की। यह भी कहा जाता है कि श्री राम का धर्म सामान्य है, लक्ष्मण जी का विशेष है, भरत जी का विशेष है, लक्ष्मण जी का विशेष कर है और शत्रुघ्न जी का विशेषतम है। ऐसा क्यों है? हालांकि कहने को उसमें बहुत कुछ है, परंतु यदि संक्षेप में कहें तो ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि श्री राम तुरीय ब्रह्म है, सब कुछ करने में सक्षम है, तब भी उन्होंने धर्म के 10 लक्षणों की स्थापना पृथ्वी पर की अनेकों लीलाओं के द्वारा। चाहते तो वह कुछ भी करने में समर्थ थे। क्या वह एक बाण मारकर रावण का वध नहीं कर सकते थे? क्या वह एक बाण मारकर सीता जी के हरण को ही नहीं रोक सकते थे? क्या वह एक बाण मारकर संपूर्ण लंका को ही भस्म नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, परंतु केवल धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने लीला के द्वारा और अपने भक्तों को, अन्य देवी देवताओं को भी रावण वध का अवसर देने के लिए उन्होंने यह मानुषी लीला की। तो इसलिए श्री राम का धर्म सामान्य, तुरीय ब्रह्म के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ किया जा सकता है। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष, जो भगवान का भक्त हो, भगवान के लिए ही अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दे, श्री लक्ष्मण जी ऐसे ही चरित्र का अनुकरण करते हैं। और ऐसा ही श्री लक्ष्मण जी का चरित्र है कि श्री राम के इर्द गिर्द ही उनकी सारा जीवन व्यतीत होता है। जीवन भी श्री राम के साथ और मरण भी श्री राम के साथ। तो लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। 12 साल तक जो न सोया, जिसने अति अल्प आहार लिया और जिसने जो संपूर्ण ब्रह्मचर्य से रहा, ऐसे अवतार पुरुष का तो धर्म विशेष ही हो सकता है। भरत जी का धर्म विशेषतर है। लक्ष्मण जी ने भरत जी की सेवा की, परंतु लक्ष्मण जी ने श्री राम की सेवा की, परंतु भरत जी ने तो अपना संपूर्ण जीवन ही श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया, क्योंकि श्री राम की आज्ञा का पालन करना ही भरत जी का मुख्य धर्म था। श्री राम पृथ्वी पर रहे तो भरत जी गड्ढा खोदकर 10 हाथ नीचे जमीन में रहे, क्योंकि जहां भगवान का स्थान है उसके ऊपर तो साधारण मनुष्य बैठ ही नहीं सकता, उसका स्थान तो भगवान के आसन से नीचे ही होना चाहिए। इसलिए भरत जी 10 हाथ खोदकर जमीन के अंदर रहे, वहीं उन्होंने भगवान की विशेष पूजा अर्चना
जो भी कार्य थे वह सब किए। शत्रुघ्न जी का विशेषतम है, भगवान के भक्त का भी जो भक्त है उसका तो धर्म विशेषतम होना उचित ही है, क्योंकि शत्रुघ्न जी ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की ओर समर्पित किया, परंतु जो भी आज्ञा भरत जी ने शत्रुघ्न जी को दी उनको बिना किसी ना नुकर के शत्रुघ्न जी ने संपूर्ण रूप से पूर्ण किया। तो इस प्रकार श्री राम ने भगवान का आदर्श स्थापित किया, लक्ष्मण जी ने भक्त का आदर्श स्थापित किया, लक्ष्मण जी ने भगवान के भक्त का आदर्श स्थापित किया, भरत जी ने संपूर्ण रूप से अपना जीवन भगवान की ओर समर्पित करने के लिए ऐसा आदर्श स्थापित किया, और लक्ष्मण जी ने भक्त के भक्त का अर्थात गुरु शिष्य परंपरा का उचित निर्वाह करने का यहाँ धर्म स्थापित किया। एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, हालांकि कुछ लंबा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास अधिक समय आज नहीं है, परंतु फिर भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि श्री राम में और श्री कृष्ण में क्या अंतर है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तुरीय ब्रह्म है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। परंतु श्री कृष्ण का जो चरित्र है वह उपदेशात्मक है, जिसका चिंतन हम अभी कर रहे हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ का उपदेश दिया संपूर्ण मानव समाज की कल्याण के लिए और मानव समाज को उचित रास्ते पर लाने के लिए, तो श्री कृष्ण का जो चरित्र है वह उपदेशात्मक है। वह जो भी उपदेश देते हैं वह अनुकरणीय है, उनका चरित्र अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि उसमें तो अनेकों प्रकार की दिव्य लीलाएं श्री कृष्ण ने की, और स्वयं ही वह केवल इतना ही कहते हैं कि ईश्वर की नकल मत करो, ईश्वर के उपदेश पर चलो परंतु ईश्वर की नकल करने की कोशिश मत करो। ईश्वराणाम वचम सत्यम तथैव आचरितम तच्चित नैतेत समाचरेत जातु मनस्वी कि अनीश्वर, क्योंकि अनीश्वर तो ईश्वर की नकल कर ही नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण के चरित्र की नकल मत करो, उनके उपदेश पर चलकर अपने जीवन का कल्याण प्राप्त करो। श्री राम का जो चरित्र है वह प्रयोगात्मक है, आप उसे जीवन में जितनी भी मनुष्य लीलाएं उन्होंने की उनको आप संपूर्ण रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं। चाहे उन्होंने अपने से अति शूद्र निषाद राजगुरु के साथ मित्रता स्थापित की, चाहे किसी भी प्रकार का कल्याण साधन उन्होंने वानरों का किया, किसी प्रकार का संपूर्ण जीव के प्रति उन्होंने अपने कल्याण का भाव रखा, उन्होंने सदा दया दिखाई। तो इस प्रकार श्री राम का जो चरित्र है वह अनुकरणीय है, प्रयोगात्मक है, उसका प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, श्री राम के चरित्र में भी अनेकों दिव्यताएं अवश्य है, तो जो दिव्यताएं हैं उन्हें तो उनकी नकल तो हम कर ही नहीं सकते, उनका प्रयोगात्मक तो संभव ही नहीं है, परंतु जितना भी प्रयोगात्मक है उसका प्रयोग किया जा सकता है। भगवान श्री राम अपनी वाणी से उपदेश नहीं देते, केवल अपने चरित्र से ही सभी को भगवान श्री राम उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी साक्षात ईश्वर है, श्रीमद् भागवत गीता में वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन करना ही हमारा धर्म है। इसलिए राम जी का प्रत्येक आचरण, चाहे वह उपदेश हो या चरित्र, कोई भी मनुष्य उसका आचरण कर सकता है, परंतु श्री कृष्ण के चरित्र का आचरण नहीं करना चाहिए। केवल वह चरित्र जो प्राणियों पर दया दिखाने के लिए है उनका अनुकरण किया जा सकता है, अन्यथा श्रीमद् भागवत गीता को ही साक्षात भगवान की वाणी मानकर उस पर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम 17वें अध्याय के 15वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्री यहाँ 17वें अध्याय में कल हमने प्रारंभ किया और भगवान ने सबसे पहले आहार, तप और ज्ञान के अलग अलग भेद अर्जुन का प्रश्न पूछने पर अर्जुन को बताए, और यह भी बताया कि किस प्रकार का आचरण मनुष्य को कल्याण प्राप्ति के लिए करना चाहिए। अब दूसरा विभाग भगवान ने प्रारंभ किया है, जहां शारीरिक तप का वर्णन भगवान ने 14वें अध्याय 14वें श्लोक में किया, जहां भगवान ने कहा कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शारीरिक तप है। अब आगे वाचिक तप को बताने के लिए भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं 15वें श्लोक से
हम आज प्रारंभ करेंगे। तो वाणी संबंधी तप का स्वरूप बताते हुए भगवान ने कहना प्रारंभ किया। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितं च यत स्वाध्याये अभ्यसनम चैव वांगम तप उच्यते। स्वाध्याये अभ्यसनम चैव वांगयम तप उच्यते। भगवान कहते हैं जो उद्वेग न करने वाला सत्य प्रिय और हितकारी वाक्य है और स्वाध्याय अभ्यास इत्यादि करना है, वही वांग्य तप बाह्य तप कहा जाता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिस वाणी में अनुद्वेग कर्म हो, सत्यम हो, प्रिय हितम हो, अर्थात सत्यता, प्रियता और हितकारिता, इन सभी गुणों का समावेश हो तथा जो शास्त्रों में वर्णित वाणी संबंधी सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो, उस वाक्य के उच्चारण को ही वाचिक तप मानना चाहिए। परंतु जिस वाणी में इन सब दोषों का कुछ भी समावेश हो जाए या बताए हुए गुणों से किसी गुण का अभाव हो, यह वाक्य संपूर्ण अंगों के साथ वाचिक तप नहीं कहा जा सकता। जो वचन किसी के भी मन में जरा भी उद्वेग उत्पन्न करने वाले हों, निंदा या चुगली इत्यादि दोषों से सर्वथा रहित हो, उन्हें ही अनुरोध कर कहा जाता है। जैसा देखा जाए, सुना जाए, जिस प्रकार का अनुभव किया जाए, ठीक वैसा ही भाव दूसरों को समझाने के लिए जिस प्रकार के यथार्थ वचन बोले जाएं, उन्हें ही सत्य कहते हैं। जो सुनने वालों को प्रिय लगते हों और कटुता इत्यादि से मुक्त हो, जिस प्रकार स्तोत्र आदि का पाठ करना, भगवान के गुण का स्मरण करना, गुण प्रभाव नामों का स्मरण करना, किसी भी प्रकार के तीक्ष्ण वाक्यों से, तीखे वाक्यों से, रूखे वाक्यों से, किसी प्रकार के ताने से, किसी प्रकार के अपमान आदि के भाव से जो सर्वथा रहित हो, ऐसे प्रेमयुक्त, मीठे और सरल शांत वचनों को ही प्रिय कहते हैं। तो इस प्रकार अनुद्वेगकरण, सत्यम और प्रिय हतम, इस प्रकार के वाक्य जो बोले जाते हैं वह वाणी का तप है। वाणी के तप से का परिणाम सबके हित में होता है। हिंसा, द्वेष, मत्सर, वैर से सभी शून्य रहते हैं और प्रेम और दया और मंगल से भरे हुए हितकारी वचन ही भक्त के लिए उचित है। अन्य इंद्रियों के समान वाणी भी स्वच्छंद रूप से निकलती रहती है, उसको संयमित करना भी श्रम साध्य है। कठोर वाणी के उच्चारण से श्रोता को मानसिक पीड़ा अथवा उद्वेग हो सकता है, इसलिए उद्वेग करने वाली वाणी का उच्चारण न करना ही वाचिक तप यहाँ भगवान ने कहा है। कई बार देखा गया कि मिथ्या भाषण से शिष्ट पुरुषों को ही अधिक पीड़ा पहुंचती है। वे सर्वदा वाणी में सत्य का आश्रय लिए रखते हैं और वैसा ही दूसरों से भी चाहते हैं, इसलिए सत्य का उच्चारण करना ही वाचिक तप का अंग माना गया है। परंतु ऐसा सत्य जो बहुत कठोर है, जिससे सुनने के कारण श्रोता को पीड़ा हो सकती है और उससे उद्वेग भी उत्पन्न हो सकता है, इस प्रकार की वाणी भी नहीं कहनी चाहिए। इस प्रकार की वाणी पे भी संयम रखना आवश्यक हो जाता है। इसलिए वही बात कहनी चाहिए जो सत्य होने के साथ प्रिय भी हो, परंतु ये केवल यदि सत्य हो और प्रिय ही हो तो उस वाणी को, जो असत्य हो परंतु प्रिय हो, उस वाणी को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं जो सत्य होने पर भी संपूर्ण रूप से प्रिय नहीं होती। इसलिए हितकारी, सत्य और कष्ट ना पहुंचाने वाली वाणी को ही अपने व्यवहार में स्थान देना वांग्य तप माना गया है। हम पहले भी चिंतन कर चुके हैं, एक प्रसिद्ध श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यत्रम नान्यगतम ब्रूयात् देश धर्म सनातनः। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो सत्य तो हो परंतु कष्ट पहुंचाने के लिए अप्रिय प्रतीत होता हो। और ऐसी वाणी का उच्चारण भी निंदित माना गया है जो प्रिय हो परंतु झूठ हो, मिथ्या हो। इसलिए
यह अति आवश्यक है कि हम भी बोलने में सावधानी रखें और यह देखें कि हमारा वचन किसी के प्रति अप्रिय तो नहीं है, किसी को किसी कारण से किसी को उद्वेग तो उत्पन्न नहीं कर रहा, किसी हमारी वाणी के कारण किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा। वाणी व्यवहार के इस प्रतिबंध का जो भगवान ने प्रतिपादन किया है, इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बोलते समय भी कितनी सावधानी और श्रम की अपेक्षा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्वाध्याय का अभ्यास करना भी वांग्य तप ही माना गया है। अपने स्वाध्याय में भी वाणी को उचित परिश्रम करना पड़ता है। स्वाध्याय शब्द का चिंतन हम पहले ही कर चुके हैं कि जो धर्म ग्रंथों का चिंतन है, जो निरंतर धर्म ग्रंथों के प्रति आदर संभाव के साथ जो वाणी से उनका उच्चारण करने की रीति है, तो यहाँ भी स्वाध्याय मुख्य रूप से वेद अध्ययन का ही वाचक है। वेदों का उच्चारण अन्य साहित्य की अपेक्षा दुष्कर है। अन्य साहित्य की तरह वेदों का उच्चारण नहीं होता। कहाँ अनुदात स्वर है, कहाँ स्वरित है, कहाँ अन्य स्वर है, उन पर ध्यान देकर ही वेदों का उच्चारण करना होता है, जो बहुत श्रम साध्य है। इसलिए उसे भी भगवान ने यहाँ एक प्रकार का तप ही कहा। अब शारीरिक वाचिक तप के बाद मानसिक तप का स्वरूप भगवान बता रहे हैं। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तत् तपमान समुच्यते। भाव संशुद्धि तत् तपः मान समुच्यते। मन की स्वच्छता, सौम्यता, मन का निग्रह और हृदय की सम्यक शुद्धि, यह मानसिक तप कहा जाता है। मन की निर्मलता और प्रसन्नता को ही मन प्रसाद कहते हैं, अर्थात वह अवस्था जहाँ से विषाद, भय, चिंता, शोक, व्याकुलता, उद्विग्नता, इन सभी दोषों से रहित होकर मन विशुद्ध हो जाए तथा प्रसन्नता, हर्ष और बोध शक्ति से युक्त रहे, ऐसी ही अवस्था को मनः प्रसाद कहा जाता है। इसी प्रकार क्रोध, मत्सरता अर्थात ईर्ष्या, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्रूरता, निर्दयता और जितने भी ताप देने वाले दोष हैं, उन सभी से सर्वथा शून्य होकर मन को सदा सर्वदा शांत और शीतल बनाए रखना ही सौम्यत्व है। मन का निरंतर भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व स्वरूप, लीला, नाम आदि और चिंतन इत्यादि में लगे रहना ही मौन है। निरंतर भगवान का चिंतन करते रहना, केवल मन से भगवान का चिंतन करना और वाणी से कुछ भी ना कहना, पांचु जप करते रहना, वही मौन है। अंतकरण की चंचलता का सर्वथा नाश होकर उसके स्थिर तथा अच्छी प्रकार से अपने वश में आ जाना ही आत्मनिग्रह है। इसी प्रकार अंतकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, ईर्षा, वैर, घृणा, तिरस्कार, असूया, असहिष्णुता, प्रमाद, व्यर्थ विचार, इष्ट विरोध और अनिष्ट चिंतन, इन सभी दुर्भावों का सब पूर्ण रूप से नाश हो जाना और इनके विरोधी जितने भी गुण हैं, जैसे दया, क्षेम, प्रेम, विनय, इन सभी सद्भावों का सदैव मन में विकसित रहना ही भाव संशुद्धि है। यह सभी गुण मन से संबंध रखने वाले हैं और मन के समस्त दोषों से रहित करके परम पवित्र बना देने वाले हैं। इसीलिए इन्हें मानस तप का लक्षण बताया। अब भगवान आगे सात्विक तप का लक्षण बताते हुए कहते हैं, श्रद्धा परा तप तम तपः तत् त्रिविधम नरे अफलाकांक्षाभियुक्ते सात्विकम परिचक्षते। फल की इच्छा से रहित और योग युक्त पुरुषों द्वारा अनंत श्रद्धा से तपे हुए इन तीन प्रकार के तप को सात्विक तप कहते हैं। जो मनुष्य सबसे पहले भगवान ने कहा, श्रद्धा पर्या तप्तम तपः ततः त्रिविधम नरे। जो मनुष्य इस लोक में या परलोक में किसी भी प्रकार के सुख भोग की अथवा दुख की निवृत्ति की, दुख को दूर करने की, किसी भी प्रकार के फल की कभी भी किसी भी कारण से जरा भी कामना, किंचित मात्र भी कामना नहीं करता, उसे ही फलाकांक्षी कहते हैं। और जिसके मन बुद्धि और इंद्रिय
अनासक्त, निगृहित तथा शुद्ध होने के कारण कभी भी किसी भी प्रकार के भोग से संबंध रखने के कारण विचलित नहीं होते। जिसमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो गया है उसे ही युक्त कहते हैं। इसलिए यहाँ इनका प्रयोग करके भगवान ने निष्काम भाव की आवश्यकता को सिद्ध करके पुनः यही भाव दिखाया है कि इस प्रकार के तीनों तप, कायिक, मानसिक और वाचिक, जिनका हमने अभी अध्ययन 15वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में किया, जब इस प्रकार का तप ऐसे निष्काम पुरुष के द्वारा किया जाता है तभी वह पूर्ण सात्विक होता है। क्योंकि जैसा चिंतन हमने कल किया था, यदि किसी भी प्रकार के फल की कामना अथवा दुख को दूर करने की कामना हमने किसी भी जप के करते हुए कर ली तो फिर वह सात्विक से राजसिक की ओर चला जाएगा, पूर्ण रूप से सात्विक नहीं रहेगा। और इस प्रकार भगवान ने यहाँ यही भाव दिखाया है कि शरीर, वाणी और मन संबंधी जैसा जो भी तप ऊपर कहा गया 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में, वह सात्विक तभी हो सकता है जब निष्काम भाव मन में स्थापित रहे। इसके अतिरिक्त जो कायिक, वाचिक और मानसिक तत्व है जिसमें फल की कामना रहती है, इनका 5वें श्लोक में भी अशास्त्र विहिताम और घोर विमोचन लगाकर निरूपण भगवान ने किया है कि यदि अपने मन से कोई भी इस प्रकार का तप किया जाएगा तो वह अशास्त्रीय भी माना जाएगा और घोर भी माना जाएगा, तब वह तत्व सात्विक नहीं हो सकते। और इसीलिए यहाँ संपूर्ण रूप से भगवान ने कायिक, वाचिक और मानसिक तत्वों का स्वरूप बताने के पश्चात यह भी बताया है कि स्वरूप से तो वह सात्विक है, परंतु जैसे ही उनमें कामना आ जाएगी तो जिस प्रकार की कामना की जाएगी वह उसी प्रकार के बन जाएंगे। यदि अनिष्ट की कामना से कोई तप किया जाएगा तब वह तामसिक वृत्ति का ही माना जाएगा, सात्विक वृत्ति का नहीं माना जाएगा। यदि किसी फल प्राप्ति की कामना से वह तप किया जाएगा तो वह राजसिक माना जाएगा। और जब बिल्कुल निष्काम भाव से बिना किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त किए यह तप किया जाएगा तभी वह सात्विक कहा जा सकता है। और इस प्रकार यहाँ तीनों प्रकार के तपों का वर्णन करने के पश्चात अब भगवान राजसिक तप का लक्षण, पहले सात्विक तप का लक्षण यहाँ 17वें श्लोक में किया, 18वें श्लोक में राजसिक तप का लक्षण बताते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तप दंभेन चैव यत् क्रियेते तत् हि प्रोक्तम् राजसं चलं ध्रुवम् क्रियते तत् इह प्रोक्तम् राजसं चलम् अध्रुवम्। कि जो तप सत्कार, मान और पूजा प्राप्त करने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह राजस कहलाता है। वह अनिश्चित, नाशवान फल प्रदान करने वाला और अस्थिर होता है। तप की प्रसिद्धि से जो इस जगत में नाम प्रतिष्ठा फैलती है कि यह मनुष्य बड़ा भारी मनस्वी है, बड़ा भारी तपस्वी है, इसकी बराबरी कौन कर सकता है, यही श्रेष्ठ है, इसी का नाम सत्कार है। किसी को तपस्वी समझकर उसका स्वागत करना, उसके सम्मान के लिए खड़े हो जाना, प्रणाम करना, साष्टांग प्रणाम करना, मान पत्र देना अथवा किसी भी अन्य क्रिया से उसका आदर करना, यही मान है। उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पत्र पुष्प षोडशोपचार से पूजा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, इन्हीं सभी का नाम पूजा है। इसलिए जो लौकिक या शास्त्रीय तप का आचरण किया जाता है वह यदि मान, सत्कार और पूजा प्राप्त करने के लिए किया जाएगा अथवा किसी भी अन्य कारण से स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाएगा, किसी से धन प्राप्त करने के लिए, किसी से कोई जमीन जायदाद प्राप्त करने के लिए, तो वह सभी तप राजसिक श्रेणी में ही आएगा, सात्विक श्रेणी में नहीं आएगा। और तप में पूर्ण रूप से आस्था न होने पर भी केवल लोगों को ठगने के उद्देश्य से अथवा किसी भी प्रकार के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए तपस्वियों जैसा वेश बनाकर किसी लौकिक अथवा शास्त्रीय तप का बाहर से दिखावा करने के लिए जो आचरण किया जाता है उसे ही दंभ से तप करना कहते हैं। तो जहां लालच आ गया, जहां लालसा आ गई किसी भी प्रकार की, चाहे वह मान सम्मान प्राप्त करने की हो, चाहे वह किसी भी प्रकार से
किसी भी प्रकार से मान प्राप्ति की हो अथवा किसी भी प्रकार से लौकिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की हो, अथवा यह हो कि लोग मुझे माननीय समझे, मुझे पूज्य समझे, यह सभी राजसिक श्रेणी का तप है। भगवान यह कह रहे हैं कि यह सभी तप जो है यह अध्रुव और अचल है, क्योंकि ऐसे यज्ञों में जिस फल की प्राप्ति के लिए उनका अनुष्ठान किया जाता है केवल वही प्राप्त होता है, अथवा वह प्राप्त होगा या नहीं होगा यह भी निश्चित नहीं होता, और जो कुछ फल भी प्राप्त होता है वह भी सदा नहीं रहता, इसलिए निश्चित रूप से उसका नाश थोड़े ही समय में हो जाता है। आज भी आप देखें, जिन महापुरुषों की हम चर्चा कर रहे थे, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जैसे महाराज शिवी, जैसे ऋषि दधीची, इन सभी का नाम आज भी स्वर्ण अक्षरों में हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है, और सभी कहीं ना कहीं सभी ने इनकी कथा भी सुनी है, चाहे वह भक्तराज ध्रुव हो, चाहे वह भक्तराज प्रहलाद हो, क्योंकि इनकी तपस्या में कभी भी किसी भी प्रकार की कामना नहीं रही, केवल भगवान की प्राप्ति की कामना ही इनकी तपस्या में रही। परंतु अन्य सभी जो लौकिक ऋषि मुनि है कुछ समय तक रहे और उसके बाद थोड़े समय के बाद गायब हो गए, फिर उनका कोई नाम भी नहीं लेता। मैं महर्षि देव ऋषियों की बात नहीं कर रहा, मैं लौकिक जगत में जो तपस्वियों का वेश धारण कर ऋषि रहते हैं मैं उनके विषय में कह रहा हूँ। न जाने कितने आए कितने गए, क्योंकि कहीं ना कहीं कामना केवल, अब आधुनिक उदाहरण में भी हम देखें तो स्वामी विवेकानंद का नाम सबके मुख पर है, परंतु स्वामी विवेकानंद के समान अन्य कितने महापुरुषों का नाम हमारे वाणी पर रहता है अथवा मुख पर रहता है, अथवा कई बार हम उनका उच्चारण करते हैं या उनके विषय में कुछ कहते हैं, क्योंकि इन सभी की जो कार्य थे, जो भी तप था, चाहे वह कायिक हो चाहे मानसिक हो, चाहे वह शरीर से ही हो शारीरिक हो, वह सभी तप केवल कल्याण प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए और समाज कल्याण की दृष्टि से ही किए गए, न तो उनका अपना कोई महत्व उसमें था, ना उन्हें किसी धन का लालच था, ना ही मान प्रतिष्ठा का ही इसमें किसी प्रकार का लालच था। इसलिए वह ध्रुव फल देने वाले बने, परंतु जिस भी यज्ञों, जिस भी प्रकार के इस प्रकार के तप किए जाएंगे वह सभी जिनमें कामना रहेगी, कुछ ना कुछ फल प्राप्ति की आशा भी रहेगी, वह सदा नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से कुछ समय के बाद उसका नाश हो ही जाएगा। और आगे भगवान अब तामस तप के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि यह तो सर्वथा त्याग है, इसका तो सर्वथा त्याग ही करना चाहिए, यह सर्वथा त्याज्य है। मूढ़ ग्राहेण आत्मन यत पीडया क्रियते तपा, मूढ़ ग्राहेण आत्मनः यत पीडया क्रियते तपः, परस्य उत्सादनर्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्, परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्, कि जो तप अत्यंत अविवेक जनित दुराग्रह से शरीर और इंद्रियों के संघात को पीड़ित करने के लिए अथवा दूसरों का नाश करने के लिए किया जाता है, वह तामसिक तप है। अपनी शक्ति की परीक्षा न करके जो बहुत उग्र तप प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें शरीर को अनेक प्रकार का भयंकर कष्ट पहुंचाया जाता है, जिसका उद्देश्य केवल दूसरों को पीड़ा पहुंचाना है, ऐसे तप को भगवान यहाँ तामसिक कह रहे हैं कि उन्हें तामसिक ही समझना चाहिए, क्योंकि जो तप अशास्त्रीय है, अपने मन से कल्पित है, घोर स्वरूप है और दूसरों का कल्याण करने वाला है, वह तो स्वभाव से ही तामसिक है। क्योंकि ऐसे तप में दंभ की प्रेरणा से तप के वास्तविक लक्षणों को ना समझकर किसी भी क्रिया को तप मानकर हठ अथवा दुराग्रह से जो भी क्रियाएं की जाती है वह मूढ़ाग्रही का कहलाती है, कि मूढ़ों का मूर्खों का आग्रह है, ना तो उसमें शास्त्रीय विधि है, ना उसमें किसी भी प्रकार के कल्याण प्राप्ति की कामना है, न तो अपने लिए न किसी और के लिए। तो ऐसे किसी भी
आग्रह से किसी शारीरिक वाचिक मानसिक कष्ट को सहने की जो तामसिक क्रिया है वह केवल मूर्खता पूर्वक आग्रह से तप करना ही है। ऐसे तप में दूसरों को अनिष्ट करने के उद्देश्य से उनकी संपत्ति का हरण, वंश का उच्छेद, विनाश की कामना इत्यादि को पूर्ण करने के लिए मन, वाणी अथवा शरीर को कष्ट पहुंचाया जाता है। बुरी भावना से पैरों को पेड़ की रस्सी में बांधकर उल्टा लटक जाना, लोहे के कांटों पर बैठना, जीभ को गाल को बींध लेना, इस प्रकार की अन्य अनेक घोर क्रियाएं इस प्रकार के तप में सम्मिलित की जा सकती हैं। लौकिक जगत में भी आप देखेंगे जितनी भी ये सब एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, वशीकरण करें, ये करें, वो करें, वह सभी तामसिक तप में ही आएंगी, वह सात्विक अथवा राजसिक तप में नहीं आएंगी। तपस्या और इन सब से सदैव दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि एक तो पता नहीं कि ये बाबा है जो अपने आप को बाबा कहता है, कई बाबा बंगाली है, कई ऐसे बाबा हैं जो मुसलमान है। तो भैया अगर आप मुसलमान हो तो वशीकरण किस प्रकार करोगे? आपके तो धर्म ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो आपके धर्म ग्रंथ में यदि लिखा ही नहीं हुआ और घोर अशास्त्रीय है तब तो वह तामसिक ही है। और तामस स्वरूप जो तामसिक तप कर रहा है वह मनुष्य भी तामसिक है, और तामसिक मनुष्य से सदा ही दूर रहना चाहिए। इस प्रकार तपस्या के स्वरूप और तीनों गुणों के अनुसार उसके भेदों के कथन से यहाँ यह स्पष्ट है कि आत्महित की कामना करने वाले मनुष्य को केवल सात्विक तप का ही आश्रय लेना चाहिए, राजसिक और तामसिक तप से बचना चाहिए। परंतु हाँ, यदि किसी लौकिक वस्तु की प्राप्ति ही परम कल्याण है, परम ध्येय है, तब अवश्य ही राजसिक तप का आश्रय भी किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में लिया जा सकता है। परंतु तामसिक तप से तो सदा ही बचना चाहिए, और तामसिक तपों का तो सदा ही त्याग कर देना चाहिए। अब तीनों तपों का, तप के पश्चात धर्म का जो लक्षण है वह है दान, हस्तस्य भूषणम दानम। तो दान के तीन भेद बतलाने के लिए भगवान सबसे पहले सात्विक दान के लक्षण कहना प्रारंभ करते हैं। दातव्यमिति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। भगवान कहते हैं कि दान देना चाहिए, अर्थात दान देना मेरा धर्म है, मुझे इस मार्ग पर स्थित रहना है। इस बुद्धि से जो दान उचित देश और काल में प्रत्युपकार न करने वाले पात्र को दिया जाता है, अर्थात जिससे हमारा कोई काम ना पड़े, वही सात्विक दान है। संसार की अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उनमें यज्ञ, तप और दान ही मुख्य है। अन्य संस्कृतियों में भी दान का स्वरूप मिलता है, परंतु इसके महत्व, कारण सहित निरूपण और आचरण में जिस प्रकार से व्यापक प्रयोग भारत में हुआ है और होता है वह कहीं नहीं प्राप्त होता, यह दुर्लभ ही है। दान के आदर्श से की कथाओं से हमारा संपूर्ण इतिहास, हमारा संपूर्ण साहित्य भरा पड़ा है। स्नातक को जो गुरु उपदेश देते हैं उसमें अन्य उपदेशों के साथ दान का उपदेश भी दिया जाता है कि श्रद्धा देयम अश्रद्धा देयम। यह दान भी त्रिगुण से सम्मिलित है। मनुष्य को सात्विक विधि से ही दान करना चाहिए। राजसिक और तामसिक विधि से किया हुआ दान निष्फल होता है या अति ही अल्प फल दान करने वाला होता है और उसे दोष पूर्वक भी माना जाता है। इसलिए राजसिक और तामसिक दान नहीं करना चाहिए। दान कहते किसको है, इसका क्या स्वरूप है, इस विषय में प्रसिद्ध है कि स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्य तत्वोत्पादनम दानम, कि किसी वस्तु से अपने अधिकार को हटाकर गृहीता के अधिकार को उस पर स्थापित कर देना ही दान कहलाता है। दान देने से पहले जो दान दी गई वस्तु है उस पर हमारा अधिकार रहता है, हम उस पर से अपना अधिकार हटाते हैं और जिसको हम दान दे रहे हैं उसके अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए इसी बात को प्रकाशित करने के लिए दान करते समय संकल्प बोलना भी हमारे यहाँ, हमारे धर्म शास्त्रों में विहित है, क्योंकि एक बार आपने संकल्प ले लिया तो संकल्प से आप पीछे
नहीं हट सकते। और यही संकल्प लेने का कारण, किसी भी पूजा पाठ हवन यज्ञ इत्यादि से पहले भी संकल्प लेने का पाठ यही है कि हमने अब संकल्प ले लिया, अब बिना इस जो यज्ञ हम कर रहे हैं, जो हवन हम कर रहे हैं, जिस भी प्रकार के पूजा पाठ का हमने संकल्प लिया है, इससे पीछे अब हम नहीं हटेंगे, क्योंकि यदि हम इससे पीछे हटते हैं तो यह हमारे लिए पाप ही माना जाएगा, फतवाए ही माना जाएगा, जो कि दूर नहीं हो सकता। इसीलिए संकल्प भी दान देते समय भी बोला जाता है, जिसका अर्थ यही है कि जो वस्तु हम दान कर रहे हैं उसमें हम जिस पुरुष को दान कर रहे हैं, जिस मनुष्य को दान कर रहे हैं, उसके स्वामित्व को स्वीकार कर रहे हैं। संकल्प के अंत में, और आप देखेंगे कि जब आप हवन करते हैं तो आहुति देते हुए भी यही कहा जाता है, इदम न ममम, कि ये मैंने अब देवता को अर्पित कर दिया, ये दान मैंने अब दे दिया, अब ये दान मेरा नहीं है, अर्थात यह वस्तु मेरी नहीं है, मैंने उस पर से अपना स्वामित्व हटा लिया है। दान करते समय केवल यही बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मुझे दान करना है। धर्म शास्त्रों में इसका निरूपण किया गया है कि दान देना धर्म है, इसलिए दान मुझे धर्म समझकर देना है। मेरे पास यह वस्तु है, यह वस्तु मैं एक अन्य मनुष्य को दान दूंगा, जिसकी आवश्यकता इससे मेरी अधिक है, और मुझे यह वस्तु उसे देनी चाहिए। अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु अपने पास रखने की क्या आवश्यकता है, अथवा मेरे पास धन है, कुछ धन का मैं दान कर सकता हूँ, जिस मनुष्य को मैं यह दान कर रहा हूँ उसको इस धन की आवश्यकता मुझसे अधिक है, इसलिए मैं इस दान को करता हूँ, और यह दान देकर उनका अभाव मुझे दूर करना चाहिए, यही दातव्यम का अर्थ है, और इसी प्रकार का दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि मनुष्य का अधिकार केवल उतने तक है जिसके द्वारा उसके तथा उसके परिवार का निर्वाह हो जाए। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक वस्तु रखता है उसे चोर और दंडनीय भी कहा गया है कि यावत प्रिय जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधितम योयम यो अधितम अधिकम योय अभिमन्येत सस्तेनो दंडमहरति। जो पुरुष जिस मनुष्य का स्वत्व स्वामित्व केवल उतने पर ही होता है जिससे उसका निर्वाह हो जाए, उससे अधिक की अभिलाषा पुरुष को नहीं रखनी चाहिए, मनुष्य को नहीं रखनी चाहिए। जो मनुष्य उससे अधिक की अभिलाषा रखता है वह चोर है, दंड का भागी है। इसीलिए लिखा गया है, क्योंकि धनम मूल नामानाम, अर्थात धन ही सभी अनर्थों का मूल है। इस प्रकार के नीति वाक्यों में भी आवश्यकता से अधिक धन मिलने पर अनर्थोत्पत्ति की आशंका रहती है, अनर्थ उत्पन्न होने की आशंका रहती है। अधिक धन होगा, दान में वृद्धि नहीं होगी, तो जुआ शराब इत्यादि में वृद्धि बढ़ेगी, और उससे किसी भी मनुष्य का केवल नाश ही होगा, कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए जो धन है वह किसी सत्पात्र को समुचित देश काल में दान करते रहने से अनर्थ की आशंका भी दूर हो जाएगी और कल्याण प्राप्ति की साधना आगे बढ़ सकेगी। दान का यह स्वरूप समझने में सरलता हो जाती है कि केवल कर्तव्य बुद्धि से अभावग्रस्त पुरुष की आवश्यकता की परिपूर्ति के लिए ही दान करना विहित है। प्रत्युपकार की दृष्टि से दान नहीं करना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि किसी ने हमारा उपकार किया, उसके बदले में हमने उसे दान दे दिया। इसीलिए भगवान ने यहाँ कहा कि दान उचित देश काल में उचित अधिकारी को प्रत्युपकार की भावना से नहीं देना चाहिए, प्रत्युपकार की भावना से नहीं देना चाहिए, केवल उसे देना चाहिए जिससे किसी प्रकार के उपकार की भावना न हो। इसलिए सत्व प्रधान पुरुष मनुष्यों के लिए यही उचित है कि उस मनुष्य को दान दें जिसमें प्रत्युपकार की आशा ना हो। मैंने तुम्हारा काम किया तो तुमने मेरा यह काम कर दिया, तो ये जो दान वह दान सत्व की श्रेणी में नहीं है। एक किसी महात्मा ने यह भी लिखा है, अनुपकारी का आशय स्पष्ट करते हुए यह भी लिखा है कि मनुष्य को जो दान देना उचित है
उसको केवल उस मनुष्य को देना चाहिए जो प्रत्युपकार का सामर्थ्य ना रखता हो, अर्थात अकिंचन हो, गरीब हो। यदि सात्विक पुरुष सक्षम होगा तो दान का प्रत्युपकार करने का अवसर देकर अपने किए हुए प्रतिग्रह का बदला ही केवल चुकाएगा, और उस स्थिति में वह दान सात्विक दान नहीं रह जाएगा। जिसका अपने ऊपर उपकार है उसकी सेवा करना, यथासाध्य उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करना तो मनुष्य का कर्तव्य है ही। क्योंकि यहाँ यह प्रश्न आ सकता है कि यदि प्रत्युपकार की भावना से दान नहीं देना चाहिए तो क्या जो हमारे ऊपर उपकार कर रहा है उसके प्रति अच्छी भावना रखना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? तो वह अवश्य है। यथासाध्य जिस भी प्रकार का साधन बन सके उससे अपने ऊपर उपकार करने वाले मनुष्य को सुख पहुंचाने का प्रयास तो करना ही चाहिए। कर्तव्य ही नहीं है, परंतु जो उत्तम मनुष्य है वह तो उपकारी की सेवा किए बिना रह ही नहीं सकते, और उपकार का बदला भी कोई नहीं चुका सकता। इसलिए केवल आत्म संतोष के लिए ही उसकी सेवा करते रहना ही कर्तव्य है। और जितनी सेवा करते हैं उतनी ही उनकी दृष्टि में थोड़ी होती है। जो इस प्रकार के मनुष्य हैं, जो उत्तम मनुष्य हैं, उनके लिए उतनी ही सेवा थोड़ी होती है। वह कृतज्ञता से दबे रहते हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रीति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। इसलिए प्रयत्न पूर्वक ऐसे पुरुष का अन्वेषण करना चाहिए। जब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए तब कहा कि सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। के हनुमान, तुम्हारे से अधिक उपकारी मेरे लिए कोई नहीं है। ना तो कोई नर है, ना मुनि है, ना ही कोई शरीरधारी है जो तुमसे अधिक उपकारी मेरे ऊपर हो। प्रति उपकार करो का तोरा, तुम्हारा तुम्हें प्रति उपकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सामने सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा, कि तुम्हारे सामने तो मेरा मन ही नहीं आ सकता। मैं इतना अधिक तुम्हारे उपकार से दबा हुआ हूं कि तुम्हारे सामने मेरा मन भी नहीं आ सकता। तब मैं किस प्रकार का उपकार तुम्हारा कर सकता हूं? तो ऐसी ही स्थिति उत्तम पुरुषों की, उत्तम मनुष्यों की रहती है कि वह उपकारी की सेवा किए बिना नहीं रहते। इतने उसकी सेवा से दबे रहते हैं कि उनका मन भी उनके सामने आने से कतराता है, और मन में भी वह उसी का निरंतर स्मरण चिंतन करते रहते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक दान देते समय यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जिसे हम दान दे रहे हैं वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा, और आगे यदि वह दान देने में सक्षम है तो वह अपने लिए जितना आवश्यक है उसे रखकर आगे दान भी कर रहा है। इसीलिए देश काल पात्र आदि में का भी दान देने में विचार करने की बात कही गई है। तीर्थ यात्रा आदि में दान देना आवश्यक रूप से निहित है। कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा आदि तीर्थ स्थानों में दान देने से चित्त शुद्धि में विशेष सहायता प्राप्त होती है। इसी प्रकार विशेष समय में भी दान दिया जाता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि के समय दान देने से अंतकरण शुद्ध होता है, और अदृष्ट विशेष की उत्पत्ति भी इसके कारण मानी गई है। और इसी प्रकार सत्पात्र को दान देते समय भी ध्यान रखना चाहिए। पात्र का विचार करते हुए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि दान इसको दिया जा रहा है वैसा ना हो जो दी हुई वस्तु का दुरुपयोग करने वाला हो। यदि आप किसी को अनाज दान दे रहे हैं और वो अनाज को सुखाकर उसी से शराब बना रहा है तो फिर वह दान किसी प्रकार से सात्विक दान नहीं है, और न ही वह दान लेने का पात्र है। इसलिए क्योंकि पुरुष यदि दुराचारी हुआ, जिसे आपने दान दिया वह मनुष्य यदि दुराचारी हुआ, तो दान की वस्तु भी उसके निष्कृष्ट आचरण को पुष्ट करने में ही सहायक होगी, और उसके पाप का अंश आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए सदैव ऐसे पात्र का भी अन्वेषण करें जो कुछ न कुछ सदाचारी तो अवश्य हो, और आपको यह विश्वास हो कि यह आपके धन को, आपकी दी हुई वस्तु को दुराचार में नहीं लगाएगा। महर्षि वशिष्ठ ने दान योग्य पुरुष का उल्लेख करते हुए कहा है कि स्वाध्याय याडनम योनिमत्तम प्रशांतम वेतनस्थम पीपगुरु बहुज्ञम स्त्रीषु शांतम धार्मिकम गोशरण्यम व्रते स्नातम तादृश्य पात्रमाहु
कि अर्थात दान देने का मनुष्य वह है जो स्वाध्याय संपन्न हो, जो अच्छे कुल में संपन्न हुआ हो, प्रकृति से चंचल या उपद्रव करने वाला ना हो, शांत हो, यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों में लगा रहे, जो पापों से डरने वाला हो, बहुयज्ञ हो अर्थात अनेक विषयों का ज्ञान रखता हो, जो स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहने वाला हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह गृहस्थ ना हो, अभिप्राय यह है कि जो अपनी परिणीता पत्नी के साथ धर्माचरण करता हुआ जनित साधु जनित जीवन यापन करने वाला हो, कामासक्त होकर अनेक अन्य स्त्रियों के प्रति भाव रखने वाला ना हो, उसकी दुष्प्रवृत्ति ना हो, जो धार्मिक हो अर्थात धार्मिक मर्यादा का उल्लंघन ना करता हो, गो का पालक हो, गो को शरण देने वाला हो, अनेक प्रकार के व्रतों के अवसर पर जिसने गंगा आदि पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया हो, अथवा व्रतों से ही जिसने आत्म क्षालन रूपी स्नान किया हो, ऐसे दान पात्र के विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे मनुष्यों को दान की अपेक्षा रहती है, इसीलिए ऐसे ही मनुष्यों को दान का पात्र कहा गया। पात्र का विचार करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसके पास जिस समय जिस वस्तु का अभाव हो वह वही उसी समय, इसका अर्थ ये नहीं है कि महर्षि वशिष्ठ ने जो यह विशेषताएं बताई केवल इसी प्रकार के पात्रों को दान देना चाहिए, परंतु इसका अर्थ मूल रूप से ये है कि जब आप साधारण अवस्था में दान दे रहे हैं तब पात्र का विचार अवश्य करें, परंतु यदि कोई असाधारण अवस्था आ जाए तब जिसके पास जो वस्तु ना हो उसी वस्तु के पात्र का अधिकारी वह उसी समय है। जैसे यदि किसी के पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दान करने का अधिकारी वह उसी समय है। यह नहीं विचार करना चाहिए कि वह मैं से वस्त्र दान करूंगा तो यह इनका क्या करेगा। इसी प्रकार कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई रोगी है, कोई आर्त है, कोई अनाथ है, कोई भयभीत है, इन सभी में अन्न जल वस्त्र निर्वाह योग धन औषध आश्वासन श्रद्धा अभयदान इत्यादि अवश्य ही देना चाहिए। आर्त प्राणियों में किसी भी प्रकार से जाति देश काल आदि का कोई बंधन नहीं है, उनकी आत्मदशा ही पात्रता की पहचान है। इसके अतिरिक्त जो श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान ब्राह्मण, उत्तम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ सन्यासी और सेवाव्रती लोग हैं जिनको जिस वस्तु का दान देना शास्त्र में कर्तव्य बताया गया है, वह तो अपने अधिकार के अनुसार यथाशक्ति धन आदि सभी वस्तुओं के अधिकारी है ही, और दान अवश्य ही देना चाहिए। यह सात्विक दान का विवरण हुआ। अब आगे भगवान राजसिक और तामसिक दान का विवरण करते हुए कहते हैं कि यत्तु प्रत्युपकार अर्थम फलम अदिश्य वा पुनः दीयते चा परिक्लिष्टम तत्दानं राज संस्मृतम दीयते च परिक्लिष्टम तत्दानं राज संस्मृतम। भगवान कहते हैं कि जो दान कलेश मानकर प्रत्युपकार के लिए अथवा फल के उद्देश्य, फल प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जाता है, वह राजसिक दान माना गया है। किसी के धरना देने पर, हट करने पर, भय दिखाने पर अथवा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुषों के कुछ दबाव डालने पर बिना इच्छा के मन में विषाद और दुख का अनुभव करते हुए हाय हाय यह धन मुझे दान देना पड़ रहा है, निरुपाय होकर जो दान दिया जाता है वही कलेश पूर्वक दान देना है। जो मनुष्य बार बार अपने काम आता हो अथवा आगे चलकर काम आएगा ऐसा समझकर अथवा अपना कोई छोटा बड़ा काम निकालने की संभावना की आशा से जो दान दिया जाता है वह वस्तु है सच्चा दान नहीं है, वह तो केवल बदला पाने की कामना से दिया हुआ दान ही है। जिस प्रकार आजकल आप देखेंगे कि पर्वों पर अथवा किसी अन्य कारणों से जब दान दिया जाता है तो ऐसे ब्राह्मणों को दिया जाता है जो या तो अपने घर में पूजा करा रहे हैं या अपने किसी सगे संबंधियों को या अथवा मित्रों के काम में आते हैं या जिनसे किसी भविष्य में काम कराने की आशा है, ऐसी संस्थाओं को, उनके संस्थाओं के संचालकों को दिया जाता है जिनसे कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ पाने की संभावना हो। यही प्रकार के उद्देश्य से दान देना है। इसी प्रकार मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए जो किसी वस्तु का दान किसी व्यक्ति को अथवा संस्था को दिया जाता है वही फल के उद्देश्य से दान देना है। आजकल तो ऐसे भी है
जो एक ही दान से कई लाभ उठाना चाहते हैं, उपकार भी हो जाए, मान भी मिले, सत्कार भी हो, प्रतिष्ठा भी बढ़े और सम्मान भी रहे। पैसा भी दिया, अखबार में भी छपवा दिया और 4 लोगों को जाके खुद भी कहा कि देखो देखो ऐसा हुआ, और फिर जब वापस वहां उस व्यक्ति के आ गए तो यह भी आशा रखी गई है मैंने इसको इतना दान दिया था तो यह मेरा सत्कार भी करेगा। तो इस प्रकार के दान कभी भी सात्विक नहीं कहे जा सकते। वह या तो राजसिक की श्रेणी में आएंगे अथवा तामसिक की श्रेणी में चले जाएंगे। सात्विक दान के अतिरिक्त राजसिक और तामसिक दान में पहले की ही भांति फल की आशा का संबंध बना रहता है। राजसिक दान में यह बात भगवान ने पहले ही कह दी कि उसमें प्रत्युपकार की आशा रहती ही है। मैं इस व्यक्ति को इतना दान दूंगा तो उससे प्रभावित होकर अवसर आने पर यह व्यक्ति मेरा यह कार्य करेगा। इस प्रकार की बुद्धि से जो दान दिया गया वह प्रत्युपकार की बुद्धि से ही दान देना कहा जाएगा। बहुत से व्यक्ति यह भी सोचते हैं कि यदि मुझे इतना धन मिल गया अथवा मुझे संतान आदि किसी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई तो मैं भगवान के मंदिर में सत्यनारायण कथा का आयोजन करा दूंगा, भंडारा कराऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। इस प्रकार के जो बुद्धि है वह भी आप प्रत्युपकार की बुद्धि में ही ला सकते हैं। मेरे ऊपर भगवान ने यह उपकार किया तो भगवान के प्रति मैं यह उपकार करूंगा। इसलिए जो फल प्राप्ति की आशा है वही राजसिक दान में मुख्य वस्तु है। दान देने से स्वर्ग प्राप्त होगा, गोदान करने से वैतरणी नदी पार हो जाएगी। इस प्रकार की फलाकांक्षा से दिया हुआ दान भी राजसिक श्रेणी है। तो जो गुप्त दान है, जो बिना किसी को बताए, जो बिना किसी फल की आशा से धार्मिक धर्म करते रहना चाहिए अथवा मुझसे अतिरिक्त इस धन की अथवा इस वस्तु की आवश्यकता किसी और को है, इस प्रकार समझकर जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान कहलाएगा। अन्य सभी दान जिसमें कहीं भी फल की आशा अथवा प्रत्युपकार की आशा आ गई वह राजसिक श्रेणी का दान ही माना जाएगा, सात्विक श्रेणी का दान नहीं माना जाएगा। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। आगे भगवान तामस दान के लक्षण बताते हुए अदेश काले यद्यानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। अदेश काले यत् दानम अपात्रभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। भगवान कहते हैं कि जो दान अपवित्र देश में, अपवित्र काल में, अपात्रों को दिया जाता है तथा जो असत्कार के पात्र और तिरस्कार से युक्त होता है वही तामसिक कहा जाता है। दान लेने के लिए आए हुए अधिकारी पुरुष का, अधिकारी मनुष्य का आदर न करके अर्थात यथायोग उसका अभिवादन, कुशल प्रिय भाषण, आसन आदि का सम्मान न करके जो भूखेपन से दान दिया जाता है वह बिना सत्कार के दिया जाने वाला दान है। इसी प्रकार चार बात सुनाकर, कड़वा बोलकर, धमकाकर, आज तो आ गए कल फिर मत आना, इस प्रकार की कड़ी वाणी बोलकर, दिल लगी उड़ाकर रोज रोज आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, अथवा किसी भी प्रकार के वचन, शरीर या संकेत के द्वारा अपमानित करने के पश्चात जो दान दिया जाता है वही तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान है। तुम्हारा तो काम है मांगना, सारा दिन मांगते रहते हो, हमारे यहाँ फिर मांगने आ गए, इस प्रकार के जो कटु वचन है इन सबको बोलकर जो तिरस्कार पूर्वक दान दिया जाता है वह तामसिक ही है। देश काल के लिए जो उपयुक्त नहीं है अर्थात देश काल में दान देना आवश्यक नहीं है, अथवा जहाँ शास्त्र में जिस दान को देना निषेध किया गया है, जैसे मलेच्छों के देश में यदि आप गो का दान करेंगे तो वह गो से दूध तो नहीं निकालेंगे, वह गो की गला काट कर उसका मांस ही खाएंगे। तो यदि ऐसा है तो वहां गौ का दान देना एक प्रकार से तामसिक दान ही है, क्योंकि आप गौ माता की उसमें हानि ही करेंगे। इसी प्रकार जो देश और काल के लिए अयोग्य है उसमें दिया हुआ दान, अब एक भिखारी
शराब की दुकान के सामने बैठा है, आपको पता है आप इसे पैसे देंगे, ये फटाफट जाके शराब खरीदेगा और यहीं बैठकर पिएगा, तो उसको दान देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि इससे दाता भी नरक का भागी बनेगा। दान लेने वाला तो नरक का भागी, उसे तो पाप प्राप्त होगा ही, उसके पाप का अंश दाता को भी प्राप्त होगा। इसलिए यह तामसिक दान माना जाएगा। जिन मनुष्यों को दान देने की आवश्यकता नहीं है और जिनको दान देने का शास्त्र में निषेध है, ऐसे पाखंडी, कपट वेशधारी, हिंसा करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों की जीविका को उखाड़ने वाले, अपने ही स्वार्थ साधन में तत्पर, बनावटी विनय दिखाने वाले, मांस, मद्य आदि अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने वाले, चोरी, व्यभिचार आदि नीच कर्म करने वाले, ठग, जुआरी, नास्तिक आदि, ये सभी दान के लिए अपात्र है। उन्हें दिया गया दान व्यर्थ है और दाता को भी पाप का भागी बनाता है, इसलिए यह सभी तामसिक है। परंतु भूखे, प्यासे, नंगे, जैसा कि हमने पहले कहा, रोगी और आर्त मनुष्य को जल, अन्न, वस्त्र, औषधि आदि देने का निषेध नहीं समझना चाहिए। यदि सड़क पर चलता हुआ एक भूखा मनुष्य आपसे कहे कि मुझे 2 रोटी खिला दो, तो अवश्य ही खिलाएं, किसी भी प्रकार से उसको मना न करें, अन्नदान अवश्य ही करना चाहिए। हाँ, आपको उचित लगे तो 150 रुपये उसके हाथ में भी दे दीजिए कि आगे भी खाना खा लेना। इसी प्रकार, परंतु जो तामस दान है उसमें देश काल इत्यादि का तो विचार किया ही नहीं जाता, किसी भी पात्र का भी विचार नहीं किया जाता, साथ ही दान भी कुछ भी कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे मंदिर भी हैं जहाँ केवल शराब ही चढ़ाई जाती है और शराब का ही दान किया जाता है, तो वह दान किस श्रेणी में आएगा आप खुद ही समझ सकते हैं। और इसी प्रकार निष्कृष्ट शब्दों से किसी को तिरस्कृत करके दान देना भी तामसिक दान की श्रेणी में ही आएगा। इस प्रकार भगवान ने यहाँ सात्विक, आप देखिए कुछ कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी को 4 बात सुनाकर ही कुछ पैसा जेब से निकालते हैं। कोई भिखारी सड़क पर घूम रहा है, वो बिल्कुल पीछे पड़ गया, तो उसे जब तक 4 बात ना सुनाए तब तक उसे 10 रुपए अपनी जेब से निकाल कर भी नहीं देंगे। हाँ हाँ ऐसे आ जाते हैं वैसे, अरे भैया मन में भाव नहीं है, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, नमस्कार करो, बोलो बाबा माफ करो, मेरे पास, बात खत्म वहीं पर। इसके आगे कुछ कहने की, कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपात्र है, आपसे पैसा मांग रहा है, आपको पता है अपात्र है, आप उसे मना कर दो और आगे बढ़ जाओ। जरूरी थोड़ी है कि उसे उसका बिना किसी मतलब के आप तिरस्कार करें और फिर तिरस्कार करने के पश्चात यह कहेगा कि तूने मेरी जान खा ली और तंग कर दिया और ये ले चल 10 रुपये भाग गया। वह देने कोई 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 किसी प्रकार का कोई साधन उससे बनता नहीं है, इसलिए यह भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ सात्विक, राजसिक और तामसिक दान का निरूपण भगवान ने किया। पहले की भांति सात्विक दान का ही प्रयोग करना चाहिए। आदर पूर्वक सत्पुरुष पात्र को उचित देश काल में बिना किसी प्रत्युपकार की भावना के, बिना किसी अभिलाषा के, बिना किसी फल प्राप्ति की आशा के सदा दान देना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य कर्म है, इसी से चित्त शुद्धि और आत्मकल्याण की प्राप्ति होगी, इसी भाव से दान देना चाहिए। इस प्रकार सात्विक यज्ञ, तप और दान आदि को संपादन करने योग्य बताने के उद्देश्य से और राजसिक और तामसिक यज्ञ, तप और दान को त्याज्य बताने के उद्देश्य से तीनों के भेद भगवान ने यहाँ बताए। अब वह सात्विक यज्ञ, दान और तप उपादेय क्यों है, भगवान से उनका क्या संबंध है, तथा उन सात्विक यज्ञ, तप और दानों में जो अंग वैगुण्य हो जाए उसकी पूर्ति किस प्रकार होती है, यह सभी बताने के लिए भगवान अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं, जो है ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या। तो भगवान ने ओम तत्सत के प्रयोग की के विषय में कहना प्रारंभ किया। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। ओम तत्सत, यह ब्रह्म का 3 प्रकार का नाम माना गया है। पूर्व काल में प्रजापति ने इस नाम से ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना की थी। यही भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं। परमात्मा के ओम तत्सत, यह तीनों नाम वेदों में प्रधान माने गए हैं
तथा यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों से इन नामों का विशेष संबंध है, इसलिए यहाँ इन 3 नामों का ही वर्णन किया गया। इससे यही अभिप्राय समझना चाहिए कि जिस परमात्मा से समस्त कर्ता और कर्म विधि से उत्पत्ति हुई है उस भगवान का वाचक ओम है, तत्सत है और सत है। इसलिए इनके उच्चारण आदि से सभी अंग वैगुण्य की पूर्ति हो जाती है। दान देते समय यदि किसी का कोई अंग शेष रह गया तो ओम तत्सत के प्रयोग से उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए प्रत्येक काम के आरंभ में परमेश्वर के नामों का उच्चारण करना आवश्यक है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि यज्ञ, यहाँ भगवान शंकराचार्य का जो चिंतन है वह है कि यज्ञ दान और तप को सत्वगुण संपन्न बनाने के लिए किस प्रकार उसे सत्वगुण संपन्न बनाया जा सकता है। भगवान इस विषय में कहते हैं कि यज्ञ ज्ञान दान तप आदि कृत्यों को सत्वगुण बनाने का प्रकार यह है कि उन क्रियाओं के आरंभ में ओम तत्सत का उच्चारण करना चाहिए। इससे सभी क्रियाएं सद्गुण से युक्त हो जाएंगी और इसका भगवान अगले श्लोक में भी निरूपण करेंगे। इस श्लोक में केवल यही कहा कि ओम तत्सत ब्रह्म के निर्देश की स्तुति हमें करनी चाहिए। यह साक्षात ब्रह्म का ही 3 पदों का निर्देश है। इसी से ब्राह्मण यज्ञ और वेदों का भी निर्माण हुआ है। शिव महिमन सूत्र में एक श्लोक आता है जिसमें कहा गया कि त्रियम स्त्रिरो वृत्ति स्त्रो भूनो मथो त्रिणीपि सुरा नराके दैत्य वत्राणि भिद्र धृतानि विकृति तुरीयम ते धामम ध्वनि भीर भीरु ध्यान मणु समतम व्रतम तताम शरणम गुणात्मधि पदम। अर्थात ओम यह 4 अणु रूप ध्वनियों से युक्त है। प्रकार की अकार उकार मकार इन 3 ध्वनियों से यह तीनों वेद तीनों वृत्तियों 3 भुवन 3 देवताओं का बोध करता है और अपनी चौथी नाद रूपी ध्वनि से यह विकृतियों से परे है। हे भगवान, यह आपका वाचक है। हे प्रभु, यह ओम पद आपके समस्त और व्यापक दोनों प्रकार के रूपों का बोधक है। श्री रामानुजाचार्य का चिंतन इस श्लोक में यही है कि ब्रह्म से वेद को ही ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने यह भाव प्रकट किया है कि समस्त वेदोक्त ध्वनियां ओम तत्सत इस निर्देश से समन्वित रहती है। उपनिषदों में भी ओम तत्सत को ब्रह्म का वाचक ही माना गया है। कठोपनिषद में कहा गया है कि सर्वे वेदा यत् पदम मामनति तपांसी सर्वाणि च यद्वन्ति अधिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तते पदम संग्रहेण ब्रुवीम ओम मित्येत। नचिकेता को ज्ञान देते हुए हम कहते हैं कि जिस परम पद का सभी वेद महिमा गान करते हैं, जिससे तथा सभी तपस्याएं जिसके विषय में बताती हैं, जिसकी इच्छा करते हुए मनुष्य ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूं। नचिकेता वह परम पद है ओम। तो इस प्रकार ओम को संपूर्ण वेदों का वाचक और प्रणव माना गया है। भगवान तक पहुंचने का उपाय ओम का उच्चारण ही है और इसीलिए ओम की इतनी महत्ता सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में है। और सभी धार्मिक कृत्यों का और सभी श्लोकों का, किसी भी प्रकार की स्तुति प्रार्थना का भी ओम का उच्चारण करने के पश्चात ही किया जाता है। श्री मधुसूदन सरस्वती का यहाँ चिंतन है कि ओम तत्सत यह है ब्रह्म का त्रिविध निर्देश भगवान ने यहाँ स्मृत कराया है। इतना कह देने मात्र से श्रोता को कोई कर्तव्य परिज्ञान नहीं होता। इसलिए अन्य वेद वाक्यों में जिस प्रकार विधि वाक्य का अध्याहार कर लिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी ओम तत्सत का यज्ञ आदि विधियों के आरंभ में उच्चारण करना की विधि समझनी चाहिए। और इस प्रकार ओम तत्सत इस पुनीत वाक्य के महत्व का बोधन करने के पश्चात आगे भगवान कहना प्रारंभ करते हैं। तस्मात् ओमिति उदाहृत्य ज्ञान यज्ञ ज्ञान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनं प्रवर्तन्ते विधानोक्ता
सततम ब्रह्मवादिनम। इसलिए ओम ऐसा उच्चारण करके वेदवादियों की यज्ञ, ज्ञान और तप रूप वेदोक्त क्रियाएं निरंतर प्रवृत्त होती है। यहाँ भगवान ने प्रधान रूप से नाम की महिमा दिखाई है। उनका यह भाव यही है कि परमेश्वर से इन यज्ञ आदि कर्मों की उत्पत्ति हुई है। उनका नाम होने के कारण ओमकार के उच्चारण से समस्त कर्मों का जितना भी अंग वैगुण्य है, जितना भी अंगहीनता है, वह दूर हो जाती है और वह पवित्र और कल्याण देने वाले हो जाते हैं। यह भगवान के नाम की अपार महिमा है। इसलिए वेदवादी अर्थात वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक यज्ञ आदि कर्म करने के अधिकारी विद्वान यज्ञ, दान, तप आदि समस्त शास्त्र विहित शुभ कर्मों में सदा ओमकार के उच्चारण के पश्चात ही यह सभी कर्म किए जाते हैं। वह कभी किसी काल में कोई भी शुभ कर्म भगवान के पवित्र नाम और ओंकार का उच्चारण किए बिना नहीं करते। तैत्रीय उपनिषद में कहा गया है कि ओम ही ब्रह्म है, ओम ही यह समस्त विश्व है, ओम ही अनुमोदन सूचक अक्षर है। ओम कहकर ही वह कहते हैं अब हम सुने, तथा ओम कहकर ही वह प्रवचन का आरंभ करते हैं। ओम से ही साम वेद की ऋचाओं का गान करते हैं। ओम शोम कहकर ही वह शास्त्रों का उच्चारण करते हैं। ओम से यज्ञ का होता अर्थात अथर्वायु प्रत्युत्तर देता है। ओम से ब्रह्मा सृष्टि का आरंभ करते हैं, अथवा ओम से मुख्य होता ब्रह्मा अनुमति देता है। ओम से ही अग्निहोत्र की अनुमति दी जाती है। ज्ञान की व्याख्या करने से पूर्व ब्राह्मण ओम का ही उच्चारण करके कहते हैं मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं, और वास्तव में वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ओंकार के प्रयोग की बात कहकर अब परमेश्वर के तत् नाम के प्रयोग का वर्णन भगवान आगे करना प्रारंभ करते हैं। तत् इति अन्भिसन्धाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। कि तत् इस शब्द का उच्चारण मोक्ष की कामना करने वाले योगियों द्वारा फल का अनुसंधान न करते हुए विभिन्न यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं उनके द्वारा की जाती है। तत्पद परमेश्वर का नाम है, तत्शब्द परमेश्वर का नाम है। उसके स्मरण का उद्देश्य कराने के लिए यहाँ इति के साथ उसका प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि कल्याण की प्राप्ति करने वाले मनुष्य के लिए, कल्याण की कामना करने वाले मनुष्य के लिए प्रत्येक क्रिया करते समय भगवान तत् इस नाम का स्मरण करते हुए, जिससे परमेश्वर के द्वारा इस समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी का सब कुछ है, उसी की वस्तुओं से उसकी आज्ञा के अनुसार मेरी यह यज्ञ आदि की क्रिया की जा रही है, इसलिए मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। इस भाव से अहंता ममता का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मोक्षकामी साधकों द्वारा सभी कर्म फलों को ना चाहकर, सभी कर्म निष्काम भावना से किसी भी कर्म का फल ना चाहकर ही किए जाते हैं। यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखा दिया कि जो विहित कर्म करने वाले साधारण वेदवादी मनुष्य हैं, वह फल की इच्छा से अथवा फल की इच्छा से अहंता ममता का त्याग नहीं करते, परंतु जो कल्याणकामी मनुष्य है, जिनको परमेश्वर की प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वह समस्त कर्म, अहंता ममता, आसक्ति और फल कामना का सर्वथा त्याग करने के पश्चात केवल परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही, उनकी आज्ञा के अनुसार ही समस्त कर्म करते हैं। और यहाँ भगवान ने मोक्ष को चाहने वाले साधकों द्वारा किए जाने वाले फल कामना के त्याग का महत्व दिखाया है। इस प्रकार के महात्मा सब कुछ ब्रह्म ही है, यही समझते हैं और ओंकार का प्रत्येक कार्य के आरंभ में उच्चारण अवश्य करते हैं। इसी प्रकार जो भी मुक्त नहीं हुए हैं, मुमुक्षु हैं, वह भी अपने यज्ञ आदि कर्मों को ब्रह्म में देखते हैं। इस विषय में मुक्त पुरुषों और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। यही प्रकट करने के लिए कर्मानुष्ठान काल में उन कर्मों को ब्रह्म में देखने की उनकी भावना दृढ़ हो जाती है। इस प्रकार तत् नाम के प्रयोग को कहकर अब आगे भगवान परमेश्वर के सत नाम का प्रयोग करके
के प्रयोग के बाद आगे दो श्लोकों में कहते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं सद्भावे साधु भावे च सत्तिति एतत् प्रज्युते प्रशस्ते कर्माणि तथो सत् शब्द पार्थ युज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथो सत् शब्द पार्थ युज्यते। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, सत शब्द का प्रयोग वर्तमानता और साधुता के अर्थ में होता है तथा मांगलिक कारणों में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सद्भाव नित्य भाव का अर्थात जिसका अस्तित्व सदा रहता है उस अविनाशी तत्व का वाचक है और वही परमेश्वर का स्वरूप है, इसलिए उसे सत कहा जाता है। अंतकरण का जो शुद्ध और श्रेष्ठ भाव है उसी का नाम साधु भाव है। यह परमेश्वर की प्राप्ति का हेतु है। परमेश्वर की प्राप्ति सद्भाव के द्वारा ही की जा सकती है। वह निष्काम भाव से किए जाने वाला है, इसलिए परमेश्वर के सत्यनाम का प्रयोग यहाँ किया गया, अर्थात सत्यनाम के प्रयोग को ही सद्भाव कहते हैं। जो शास्त्र विहित करने योग्य शुभ कर्म है वही प्रशस्त श्रेष्ठ कर्म है, वही करने योग्य श्रेष्ठ कर्म है और निष्काम भाव से किए जाने के पश्चात वह परमात्मा की प्राप्ति का कारण अवश्य ही बनता है, इसलिए उसमें परमात्मा के सत नाम का प्रयोग किया जाता है, उसे सत्कर्म कहा जाता है। पहले ही कहा जा चुका है कि चेतना सत्ता आनंदमय ब्रह्म का ही स्वरूप है। उसमें पहले सत्ता को बताया जाता है। ब्रह्म सत्ता रूप से सभी जगह अनुसूयत है। किसी भी उपलब्ध वस्तु, कोई भी उपलब्ध वस्तु सत्ता के बिना नहीं रहती, इसलिए सत शब्द ब्रह्म के लिए ही सत्ता रूप का बोधक होता है। इसके अतिरिक्त शोभन अर्थ में भी सत शब्द का प्रयोग देखा जाता है। सद्विचार, सदाशय, सद्गुण आदि में प्रयुक्त सत शोभन शब्द का ही निर्देशक बनता है। इस प्रकार प्रशस्त कल्याण युक्त कर्म के लिए भी सत शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। उसने मेरा बहुत सत्कार किया, सम्मान किया, तो वहां भी सत्य शब्द का ही प्रयोग आता है। यज्ञ दान तप आदि भी सत्य होते हैं। इसका यही अभिप्राय है कि सभी प्रकार के प्रशस्त कर्मों में सत्य शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। यहाँ भी भगवान ने सत शब्द के प्रयोग की जो प्रशस्ता बताई है उससे यही ध्वनित होता है, यही पता चलता है कि सत शब्द यज्ञ आदि कार्यों में उपस्थित होने वाले दोष को सर्वथा दूर करने में समर्थ है। आगे भगवान सत शब्द के विषय में ही कहते हैं यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सिद्धति च उच्यते कर्म चैव तत् अर्थीयम् सत इति एवं अभिधीयते कर्म चैव तत् अर्थीयम् सत इति एवं अभिधीयते। भगवान कहते हैं कि यज्ञ तप और दान में स्थिति होना सत ऐसा कहा जाता है और उन यज्ञ आदि के अनुकूल कर्म भी सत्य ही कहे जाते हैं। यज्ञ तप और दान से यहाँ सात्विक यज्ञ और तप दान का ही निर्देश किया गया है तथा उनमें जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आस्तिक बुद्धि है, जिसे निष्ठा भी कह सकते हैं, उसका वाचक यहाँ स्थिति शब्द है। ऐसी स्थिति परमेश्वर की प्राप्ति में कारण है, हेतु है, इसीलिए उसे सत कहते हैं। जो कोई भी कर्म केवल भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के लिए किया जाता है, जिसमें कर्ता का जरा भी स्वार्थ नहीं रहता, उसी का वाचक यहाँ तदर्थियम विशेषण के सहित कर्म पद है, कर्म शब्द है। ऐसे कर्म कर्ता के मन को शुद्ध बनाकर, अंतकरण को शुद्ध बनाकर परमेश्वर की प्राप्ति में सहायक होते हैं, इसलिए उन्हें सत कहा गया। भगवान शंकराचार्य का चिंतन यह है कि ओम तत्सत के प्रयोग से विगुण कर्म भी सद्गुण बन जाते हैं। हालांकि सभी अवस्थाओं में अस्तित्व सभी अवस्थाओं में समान रूप से अनुसूयत रहता है। सत्ता से विहित होकर कोई भी पदार्थ नहीं रह सकता, क्योंकि परंतु भगवान का यही आशय इस व्याख्या में भगवान ने प्रकट किया है। सत्य का विरोधी असत्य है, उसका परिचय देते हुए भगवान कहते हैं कि अश्रद्धाहुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत्
असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, श्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी हवन किया जाता है, जो कुछ भी दिया जाता है, जो कुछ भी तप किया जाता है और जो कुछ कोई दूसरा कर्म किया जाता है, वह सभी असत कहलाता है। न तो परलोक में और न ही इस लोक में यह असत कुछ फल प्रदान करने वाला होता है। सत का अर्थ है सत्ता से संपन्न और असत का अर्थ है स्थिति अथवा सत्ता से शून्य का। तो जो असत है, जब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तब वह किस प्रकार से किसी की सहायता करेगी? क्योंकि श्रद्धा ही प्रत्येक कर्म की स्थिति अथवा विधान करने वाली होती है। हवन, दान, तप आदि अन्य सभी शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक किए जाने पर ही अंतकरण की शुद्धि और इस लोक और परलोक में यदि किसी फल की कामना है तो उसको प्रदान करने में समर्थ होते हैं। बिना श्रद्धा के किए हुए शुभ कर्म व्यर्थ है, इसी से उन्हें असत कहा गया कि वह इस लोक में अथवा किसी भी लोक में किसी भी प्रकार से लाभ देने वाले नहीं है। कोई भी किया हुआ कर्म तो अपनी पूर्णता के पश्चात समाप्त हो ही जाता है। आपने कोई यज्ञ किया, यज्ञ की क्रिया विधि पूरी होने पर समाप्त हो गई। अब उसका जो भी कुछ फल होगा वह यज्ञ विधि समाप्त हो जाने के पश्चात ही होगा। तब उस समय उस यज्ञ क्रिया की स्थिति न होने से उसका फलदाता कौन रहेगा? इसका उत्तर यही है कि उस क्रिया से जो अतिशय उत्पन्न हो जाता है उसकी सत्ता रहती है और वही शुभ अशुभ फल प्रदान करता है, परंतु उस अतिशय की उत्पत्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि वह क्रिया श्रद्धा शून्य होकर उसमें बनी रहेगी, उसमें अनुष्ठित रहेगी। इसलिए प्रत्येक क्रिया को अतिशय के रूप में स्थित करने के लिए सभी जगह कर्तव्य अनुष्ठान में श्रद्धा का होना अत्यंत रूप से आवश्यक है और उसकी आवश्यकता भी रहती है। यदि श्रद्धा ही न रही और यज्ञ आदि कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप, किसी प्रकार का जप तप दान अश्रद्धा से ही चलते रहे तो किसी भी प्रकार से उससे अतिशय उत्पन्न न होने के कारण वह क्रिया वही समाप्त हो जाएगी और वह जो भी क्रिया की जाएगी वह सत्य ही होगी, सत्य नहीं होगी, क्योंकि उसकी कोई स्थिति ही नहीं रह जाएगी। और जब उसकी स्थिति ही नहीं रह जाएगी तो जिस शुभ कर्म, शुभ फल की प्राप्ति के लिए वह कर्म का अनुष्ठान किया गया, उसे फल प्रदान करने वाला भी कौन होगा? इसलिए सभी और केवल श्रद्धा की ही प्रधानता है। निषिद्ध कर्मों को करने में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है और उसका फल भी श्रद्धा पर निर्भर नहीं है। उनको करते भी वही मनुष्य हैं जिनकी शास्त्रों में, महापुरुषों में, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, तथा जो पाप कर्मों का फल भी जिनको यह भी विश्वास नहीं होता कि यदि मैं पाप कर्म करूंगा तो उसका मुझे फल भी प्राप्त होगा, परंतु उनका दुख रूप फल उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता है, चाहे आज प्राप्त हो चाहे कल प्राप्त हो, परंतु वह अवश्य ही प्राप्त होगा। बहुत से लोग मरण काल की अवस्था में सदगति अथवा स्वर्ग प्राप्त करने के लिए यज्ञ दान तप आदि का अनुष्ठान करते हैं, परंतु उनका भी वह अनुष्ठान यदि श्रद्धा पूर्वक न हुआ तो उससे भी किसी प्रकार का अतिशय उत्पन्न नहीं होगा और मरने के पश्चात उसकी कोई भी स्थिति नहीं रहेगी। जिस कर्म के उद्देश्य से अनुष्ठान किया गया है वह कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। यही यहाँ भगवान का न च तत्कृत्य का आशय है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग इस जगत में समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी कुछ कुछ अनुष्ठान, जप तप दान इत्यादि का अनुष्ठान करते हैं। यदि वह भी श्रद्धा रहित होकर ही अनुष्ठान करेंगे तो क्रिया संपत्ति के पश्चात कर्म भी असत ही हो जाएंगे और इस प्रकार उनको भी उनका फल नहीं प्राप्त होगा। यही भगवान ने नो यह कहकर यहाँ प्रकट कर दी है। इस प्रकार ब्रह्मवादी पुरुष मनुष्य की सभी क्रियाएं ओम तत्सत इस निर्देश से युक्त हो, तभी उसके सभी कार्य सद्गुण संपन्न हो जाते हैं। इस बात को बताकर भगवान ने यहाँ इस अध्याय का 17वें अध्याय का उपसंहार कर दिया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। ओम तत्सत्। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। अब आपको 17वां अध्याय समाप्त होने के पश्चात तो पता चल ही गया होगा कि श्रीमद् भागवत गीता को पूर्ण धर्मशास्त्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक एक विषय का भगवान ने अपनी दिव्य वाणी से इतना श्रेष्ठ निरूपण किया है, इतना श्रेष्ठ उसके विषय में बताया है, समझाया है कि एक तो वह समझने में अत्यंत सरल है और दूसरा वह आचरण करने में भी सरल है। हमें सोचने समझने की शक्ति प्राप्त होती है कि क्या कार्य हमें करना चाहिए, क्या कार्य हमें नहीं करना चाहिए, किस प्रकार फल की आकांक्षा से रहित रहकर हमें कर्म करने चाहिए। यह नहीं है कि राजसिक कर्म बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि हम राजसिक किसी भी प्रकार के कर्म नहीं करेंगे तब इस संसार की स्थिति ही नहीं रहेगी, क्योंकि सात्विक कर्म तो केवल वही मनुष्य कर सकता है जिसने संपूर्ण रूप से सत्व गुण का आश्रय ले लिया है, और राजसिक गुण उसके मन में 0.001%, अगर मैं कहूं कि बिल्कुल 0.01% भी नहीं है, बिल्कुल ही सत्वगुण का उसने आश्रय ले लिया है, वही ये कार्य, वही सत्वगुण का आश्रय लेकर कार्य कर सकता है। सांसारिक मनुष्य तो राजसिक और तामसिक में ही कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। तो कोशिश कीजिए, भगवान की वाणी का आश्रय लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप तामसिक से राजसिक में आ सके और राजसिक से आगे सात्विक की ओर आगे बढ़ सके। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहे से दोस्ती ना काहू से वैर। तो संसार में यदि हम इस प्रकार का विचरण करेंगे कि सभी हमारे मित्र हैं और रहीमन इस संसार में सबसो मिलिए धाय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। तो जब हम सब हमारा व्यवहार ऐसा रहेगा संसार में कि हम सभी से नारायण रूप में ही मिलेंगे, नारायण रूप में ही बात करेंगे, नारायण रूप में ही हमारे सभी सांसारिक कृत्य होंगे, तब तामसिक से सात्विक रूप में आगे बढ़ने में भी हमें सहायता मिलेगी। तो यहाँ 17वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। अब हम श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग की ओर आगे बढ़ेंगे और 18वें अध्याय का चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। न जाने कितने हफ्ते बीत चुके हैं। हमने 21 अगस्त से श्रीमद् भागवत गीता 21 अगस्त 2021 से श्रीमद् भागवत गीता का चिंतन करना प्रारंभ किया था। आज हम अप्रैल 2022 में हैं। कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 9 महीने। आज एक प्रकार से 9 तो नहीं पूरे, कुछ 10 दिन अगस्त के हैं, तो 8 महीने 20 दिन के करीब, 8 महीने 10 दिन के करीब का समय हमें हो चुका है कि हम निरंतर प्रत्येक शनिवार इतवार को श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ का चिंतन कर पा रहे हैं। आज क्योंकि समय कुछ हमारे पास है, अगले सप्ताह ही से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि सूत्र रूप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण यह अध्याय है, क्योंकि संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का सार सूत्र रूप में 18वें अध्याय में वर्णित है। अधिक चिंतन करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि चिंतन हम मुख्य रूप से कर ही आए हैं, परंतु भगवान का आश्रय लेकर यथा समय यथा बुद्धि जितना हो सकेगा उतना चिंतन यहाँ अवश्य ही करेंगे। आज कुछ कीर्तन कर उसके पश्चात शांति पाठ कर यही विराम करेंगे और इसके पश्चात फिर अगले सप्ताह से हम 18वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। अगला सप्ताह होगा 16 तारीख, 16-17 से हम प्रारंभ करेंगे 18वां अध्याय। दिनमपि रजनी
सायं प्रातः शिशिर वसन्तो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छत यास्तपि नामुच्चयन्त आशिवायुः भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते प्राप्ते संहिते मरणे नाही नाही रक्षति नृकुन करणे भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते यावद् पार्जन सत स्ताव निज परिवारो रक्त पश्यदावति जर जर देहे वार्ता पृच्छति कोऽपि न दे भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सुप्रदपि यस्य मुरारि समच्युतस्य यमोपि न कुरुते चर्चा भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते पुनरपि जननम् पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते गेयं गीता नाम सहस्रम् ध्येयं श्रीपति रूप समज्रसम् नेयं सज्जन संगे चित्तम् देयं दीन जनाय च वित्तम् भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते कुरुते गंगा सागर गमनम् व्रत परिपालम् अथवा दानम् ज्ञान विहीनम् सर्वमनेन मुक्तिं न भवति जन्मशतेन भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते भज गोविन्दम् भज गोविन्दम् गोविन्दम् भज मूढमते। तो इस प्रकार गोविंद का नाम सदा हमारी जिह्वा पे रहे,
भगवान से यही प्रार्थना है। अभी भी कुछ 5 मिनट का समय शेष है। तो रामनवमी की हम चिंतन कर रहे थे, पुनः उसी विषय पर आते हुए 17वें अध्याय का चिंतन करने के पश्चात यदि हम श्री राम तत्व को देखें तो श्री राम तत्व को बहुधा लोग केवल रघुकुल अवतरित श्री राम के रूप में ही देखते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि यही परमपिता परमात्मा है जिन्होंने श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में अवतरण लिया। यही तुरीय ब्रह्म है। श्री राम ही आदि अनादि पर ब्रह्म है और उन्हीं की स्वरूपा सीता जी जो है वह महाशक्ति है, पर ब्रह्म, और उनकी शक्ति महाशक्ति से ही संपूर्ण संसार की रचना हुई है। यदि वह पूर्ण ब्रह्म विष्णु है तो उनकी शक्ति वैष्णवी माता लक्ष्मी है। यदि वह पर ब्रह्म रुद्र रूप में अवस्थित है तो उनकी शक्ति रौद्री पार्वती माता, दुर्गा माता इत्यादि रूपों में इस विश्व में विद्यमान है, समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाली है। और यदि वह ब्रह्मा रूप में अवस्थित है तो वह ब्राह्मी शक्ति के रूप में, वाग शक्ति के रूप में, सरस्वती माता के रूप में इस संपूर्ण जगत को चलाने वाली है। तो श्री राम का नारा जब हम लगाते हैं, और इस पर एक विस्तृत लेख हमारी वेबसाइट पर भी है और फेसबुक पेज पर भी है, जब हम श्री राम, जय श्री राम का नारा लगाते हैं तब हम केवल रघुवर नंदन सीतापति श्री राम का नारा नहीं लगाते, उस पर ब्रह्म परमेश्वर का ही के ही सत्य नाम का उच्चारण हम जय श्री राम के द्वारा करते हैं। तुलसीदास जी का भी यदि हम नाम स्मरण की महिमा देखें जो बालकांड में तुलसीदास जी ने की है, उन्होंने कहा है कि बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसान भानु हिम कर को, विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। कि मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के हेतु है, अर्थात वही परब्रह्म परमात्मा है जो अग्नि, सूर्य और चंद्रमा को भी अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। रा, आ और म ओम का ही स्वरूप बीज रूप में व्यवस्थित है। वह राम नाम ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है, अर्थात पर ब्रह्मा के ही यह 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। यह वेदों का प्राण है, जैसा कि हम अभी चिंतन कर आए हैं। ओम तत्सत, ओम ही वेदों का प्राण है, निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार यह राम नाम का शब्द ही है। आगे कहते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कि राम नाम महामंत्र है, जहां जिसका की वर्णन शिव जी ने भी की माता पार्वती को किया है कि सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, कि यही सहस्त्र नाम के समर्थ है जिसका जप शिव जी भी करते हैं। तो शिव जी भी श्री राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम के नाम का ही जप करते हैं, और उन्हीं श्री राम, उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के राम नाम जो अनादि आदि से व्यवस्थित नाम है, सनातन धर्म जब से उत्पन्न हुआ तब से श्री राम का नाम है, और तभी से आदि अनादि काल से यह श्री राम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का नाम ही वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ नंदन श्री राम का नाम रख दिया। तो यही राम नाम महामंत्र है जिसको शिव जी जपते हैं और जिसके द्वारा, जिनके उपदेश के द्वारा काशी में मुक्ति की प्राप्ति होती है। काशी में मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान सदाशिव हैं और वह सदैव राम नाम ही जपते हैं। राम नाम के जप के द्वारा ही सदाशिव सभी को मुक्ति प्रदान करते हैं। इसकी राम नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले अग्रगण्य पूजे जाते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयु शुद्ध करी उल्टा जापू, सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेई पिय संग भवानी। कि आदि कवि वाल्मीकि जी तो राम नाम के प्रताप को जानते ही हैं, वह तो उनका उल्टा नाम का जप कर, जब नारद जी ने
वाल्मीकि जी को राम नाम दिया, तब उन्होंने कहा कि मैं राम नाम का जप करने में तो समर्थ नहीं हूं, मेरी वाणी से निकलता ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि तुम मरा मरा का जप करो। तो उल्टा नाम जप कर ही वाल्मीकि जी पवित्र हो गए। और शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती है। हर्षेव हेतु हरि हर ही को किए भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिव नीको कालकूट फलु दीन अमी को। राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को भूषण बना लिया। तो जो पार्वती जी ने तप किया वह भी यहाँ गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं, जिसके कारण वह केवल एक पत्ता खाकर इतना घोर तप उन्होंने किया, तब वह राम नाम का ही जप कर रही थी। और राम नाम के जप के कारण ही, उनकी राम नाम में ऐसी प्रीति देखकर ही शिव जी ने श्री पार्वती जी का वर्ण किया, उन्हें अपने अंग में धारण कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली प्रकार से जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने भी उन्हें अमृत का फल दिया। जब कालकूट जहर निकला तब सभी देवता हाथ जोड़कर शिव जी के समक्ष पहुंचे। श्रीमद् भागवत में भी यह कथा वर्णित है। और तब शिव जी ने उस परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम नाम का जप करके ही उसे अपने कंठ में धारण किया। वर्षा ऋतु रघुपति स्मृति तुलसी साल सुदास, राम नाम बर परन जुग सावन भादव मास। की श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान और श्री राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादव के महीने हैं, जो सदा ही मेरे चित्त में अमृत की वर्षा करते रहते हैं। तो इस प्रकार अत्यंत ही सुंदर रूप से तुलसीदास जी ने भगवान के राम नाम का वर्णन किया है। आज हम शांति पाठ कर यही विराम देते हैं। आप सभी को पुनः चैत्र शुक्ल नवमी मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद सदैव प्राप्त हो। आपको हार्दिक शुभकामनाएं और श्री राम नवमी की भी आपको पुनः शुभकामनाएं। अब हम शांति पाठ कर अपनी तथा समस्त विश्व की अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को शांत करने की उस शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करने के पश्चात आज ही विराम करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम सा शांति शांति शांति। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम, नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पुनः श्री रामनवमी की शुभकामनाएं। अगले सप्ताह 18वें अध्याय से हम प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, नमो भगवते वासुदेव। जय सिया राम, जय बजरंग बली। जय।